आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की लखपति दीदियों से करेंगे संवाद। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर विकसित होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेंशन की गारंटी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना में न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिर के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी के देहांत के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति होने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी तय होगा, जो औद्योगिक कर्मियों पर लागू अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। सेवानिवृत्ति पर उपदान यानी ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मियों को लाभ होगा। ये योजना अगले वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की लखपति दीदियों से संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव में हो रहे सम्मान समारोह में प्रदेश की 5 दीदियां कार्यक्रम में शामिल होने जलगांव पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री प्रदेश की लखपति दीदियों को सम्मान पत्र देंगे। इसमें गुना जिले की लखपति दीदी गंगा अहिरवार को सम्मान पत्र दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के 100 दिनों में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिलने के बाद मध्य प्रदेश में 96,240 बहनें लखपति दीदी बन गईं। इनको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से वित्तीय सहायता, बाजार सहायता और तकनीकी सहायता दी गई है। प्रदेश में गठित लगभग 5 लाख महिला स्व सहायता समूह से गांवों के लगभग 62 लाख गरीब परिवार जुड़ गए हैं और वे सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर और उज्जैन अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वाणिज्यिक और व्यापारिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। इंदौर में आयोजित काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रथम वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा। आने वाले समय में हमारी सरकार काम भी कर रही है। बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम डिक्लेयर करने वाले हैं, जिसमें उज्जैन, इंदौर, देवास और धार का हिस्सा मिलाकर के एक ही सिटी बना के देने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एसोसिएशन के माध्यम से काबुली चना स्टॉक लिमिट की समस्या हमारे सामने रखी गई है, जिसका तत्काल निराकरण किया गया। उन्होंने किसानों से कहा कि गेहूं के मुकाबले चने की फसल में सिंचाई की कम जरूरत होती है और उत्पादन अधिक होता है। चने की फसल के प्रोत्साहन हेतु मध्य प्रदेश सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। काबुली चने की लिमिट हटने से किसानों और व्यापारी दोनों को लाभ होगा। उन्होंने युवाओं से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित न करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के नदी नाले एक बार फिर उफान पर आ गए हैं। लगातार बारिश के बाद रायसेन जिले के हलाली बांध के कल 3 गेट खोले गए, जिससे बेगमगंज में परासरी नाला उफान पर आने से रात को 2 घंटे भोपाल सागर मार्ग बंद रहा। वहीं राजधानी भोपाल में बीती रात से ही बारिश हो रही है। इससे शहर के कई इलाके तरबतर हो गए हैं। कलियासोत डैम का गेट खोले जाने के बाद नदी किनारे की बस्तियों को अलर्ट किया गया है। इंदौर में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिनमें शिप्रा नदी उफान पर है। रामगढ़ के सारे मंदिर और छोटे पुल पानी में डूब गए हैं। शहडोल में शुक्रवार रात से ही लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। शहडोल शहर से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अनूपपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों से जिले का संपर्क भी टूट गया है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के 4 गेट खोल दिए गए हैं। खेल अकादमी की कायाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी दीपा राजपूत ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। दीपा राजपूत C1 500 मीटर में फाइनल खेलेंगी। फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। दीपा की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि 23 से 25 अगस्त तक सीनियर वर्ल्ड केनो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस केनो चैंपियनशिप में खेल अकादमी के 7 खिलाड़ी और 3 प्रशिक्षक सहित कुल 10 सदस्यीय दल उज्बेकिस्तान गया हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज और कल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित श्री कृष्ण पर्व में शामिल होंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को दशहरा मैदान में आयोजित उत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर बाद धार जिले के अमझेरा में कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शाम को पन्ना के जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में आयोजित श्री कृष्ण पर्व का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल अशोकनगर जिले के चंदेरी और दोपहर बाद भोपाल जेल में श्री कृष्ण पर्व में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को ही मुख्यमंत्री निवास परिसर में शाम 6 बजे से आयोजित श्री कृष्ण उत्सव में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रात्रि 10 बजे गोपाल मंदिर उज्जैन में जन्माष्टमी उत्सव और रात्रि 10:30 बजे सांदीपनि आश्रम उज्जैन में श्री कृष्ण पर्व में शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में लखपति दीदी कामनी शर्मा आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगी। वहीं जिले की गंगा अहिरवार प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित होंगी। छतरपुर जिले में खजुराहो को वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल लाइट एंड साउंड शो स्थल पर आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां से ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1773 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों की समीक्षा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने की। बालाघाट के शासकीय जटाशंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल महिला समानता दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कल एक बैठक में अपराधों की जांच में फॉरेंसिक अधिकारी की सहभागिता बढ़ाए जाने पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की लखपति दीदियों से करेंगे संवाद। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर विकसित होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।